लग गई ज्वाला सिंह को आए। ना कहीं बिजली है अमर में, ना नंगी चमकी तलवार, कैसी झलक लगी कोने में निकली मेरे कलेजे पार। बारी पे कर हुआ राजा को मैं कर रहा हूँ सोच विचार। ना कहीं बादल दिखाई दे रहे, ना कहीं काली घटाएं, आखिर ये बिजली चमकी कहाँ से? इसका रहस्य क्या है? मसला को देखने को जी चाहता है रे। खबरदार राजा, ये कसूर मेरा है या तेरा पता नहीं, लेकिन उसके हुस्न को देखकर उस पे मर जाने को जी चाहता है रे। अरे ओ राजा, युद्ध हो जाएगा। खबरदार घोड़े, जानता नहीं मैं देवी का भक्त हूँ, मुझे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। मेरी तरफ से देवी लड़ेगी, देवी, समझे? बंद कर अपनी जुबान। हम ज्वाला सिंह है, राजा ज्वाला सिंह। मेरा नाम ज्वाला सिंह है, ज्वाला सिंह। चल पड़ा दुश्मन नटा सामने आए, नजर घूम कर चला की वह राजा को नहीं निहार। कौन है तू और कहाँ से आया है? हम ज्वाला सिंह है, राजा ज्वाला सिंह, बद्रीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह। राजा? अरे तेरे जैसे राजा तो मेरे बलम के यहाँ जमादार और चिलमदार है। इस पर जवाब दिया राजा ने, मेरा नी की ले उंगला, इन बातों को तुम ना बोलो, तुझको शोभा देता ना। नाम हमारा ज्वाला सिंह है, राजा बद्रीगढ़ का राज। मैं नहीं डरता हूँ ऊदल से, क्यों तू दहशत नहीं दिखाए। जिस ऊदल पर तू डरती है उसकी कोई हकीकत ना। नाम सुना तेरा मुद्दत से अब सूरत है देखी आए। छोड़ आसरा गढ़ मोह देखा, अब तुम चलो हमारे साथ। खिदमतदारी करूँ तुम्हारी, हरदम खड़ा रहूँ तैयार, हरदम खड़ा रहूँ तैयार। बैठी रहियो तुम महलों में, तुमको कौन करी परवाह। सौ बांधी तेरी महलों में, हरदम सेवा करे बना। जो तू रानी है सब ऊपर, तुझ पट रानी देव बनाए। जो सुख तुझको मिले कतरी में, ऐसा कहीं मिलेगा ना। जब मोह देखेगा उदल का, पीछे फिर देखेगा ना। ऐसा राजा तुम पीछे है, मेरे बलम के चिलमदार। काल निकाल के मैं बचगर दूं, जो मेरा नाम मचल देना। इतनी सुनकर राजा बोला, रानी सुन लो कान लगाए। कोई रोज का यह जोबन है, फिर ये रूप रहेगा ना। नाम छोड़ दे अब आला का, और बकरी का करो दरबार। ऐसा वक्त नहीं मिलने का, लाख भरो फिर जो औतार, लाख भरो फिर जो औतार। इतनी सुनकर रानी मचला ने ज्वाला सिंह से कही ये बात। भीड़ पतंगों के छत्ते में राजा तुम ना डालो हाथ। नाग बसे हैं गढ़ सिर से में, जिसका दशा बचे है नार। उदल उदल की गर्जों में चलती पवन बंद हो जाए। जो उदल पर तुम नाच करती हो ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम बद्रीगढ़ के राजा है, राजा ज्वाला सिंह मेरा नाम है। इतनी सुनकर रानी मचला से ज्वाला ने फिर कही ये बात। सुर्खी छाई गई चेहरे पर, गुस्सा भरा बदन में जा। मचला मचला हो जाए। जान के चिड़िया तुझे छोड़ू नहीं तो जमदट तुम पहुँचाए जाना। अगर तुझे बद्रीगढ़ नहीं बुलाया तो मेरा नाम ज्वाला सिंह नहीं।
गुस्सा खाकर ज्वाला सिंह ने अपनी ली तलवार उठाई, तुझे मरा लूं मैं पत्नीगढ़, जो मैं दूरी से काला, जो मैं दूरी से काला। खबरदार ज्वाला सिंह, मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना 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 क्या? मुझे मारेगी, मुझे काटेगी, क्या कर लेगी मेरा? माँ कसम, तुझ जैसी हसीना से मार खाने को जी चाहता है रे। मेरा नाम ज्वाला सिंह है, ज्वाला सिंह, पत्नीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। अगर एक साल तक मेरे पति और मेरे देवर मेरा पता नहीं लगा पाए तो जो मेरी मर्जी में आए सो करना, और याद रख, एक साल तक तू मेरा भाई बन के रहेगा। ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। 1 बरस तक मैं तेरा भाई बनकर रहूंगा, उसके बाद ठीक है, 1 बरस तक मैं तुम्हारा भाई बनकर रहूंगा, उसके बाद नाच बंगले में होगा, तड़ाक धम। यह मन मान गई राजा के और हृदय में गई समाए, लौट के जवाब दिया राजा ने मछला की मेले उबलाए, जो कुछ मर्जी हो रानी की, मुझको कोई फिक्र है ना, उसी बात में हम राजी हैं जिसमें तू राजी हो जाए, करो तैयारी रनवासों की, अब क्यों रखी है देर लगाए, तेरी रानी मेरे महल में सब तेरी सेवा करें बनाए, बात मान ली है मछला ने, पंचो सुन लो कान लगाए, आगे आगे ज्वाला सिंह है, पीछे चली मछल देना, पीछे चली। अगला पार। आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा है? अच्छा लगा है ना? जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही खैरियत तो है ना बेटा इंदर? तेरी आंख से आंसू, बोल क्या हुआ? बोल बेटा, किस दुष्ट की वजह से तेरी आंख से आंसू टपके हैं? मां कसम, हम उसे टपका देंगे। वाह, बोल बेटा। इंदल घटना लगा सुनाने, मल के सुनता ध्यान लगा, नाम सुना जब ज्वाला सिंह का, मल के क्रोधवंत हुई जाए। ज्वाला सिंह, उस कमीने कुत्ते की ऐसी हिम्मत जो हमारे खानदान को कलंकित करने की जुर्मत कर बैठा। चल बेटा, अभी चल। मेरी तलवार ज्वाला सिंह के खून से होली खेलने को खुलखुला रही है, उसकी गर्दन उतारने को कुलबुला रही है। क्या हुआ इंदल? लेकिन ज्वाला सिंह की सहायता जब तक वह देवी करती रहेगी, उसे कोई छू नहीं सकता। उस अय्यास ज्वाला सिंह की सहायता कोई देवी कर रही है? हाँ चाचा श्री, मैंने उस देवी को अपनी आंखों से सैयद बाबा को पत्थर बनाते देखा है। क्या सैयद चाचा भी पत्थर बन गए? यही तो रोना है चाचा श्री। इसका मतलब ज्वाला सिंह ये युद्ध भुजाओं की ताकत से नहीं, देवी के भरोसे लड़ रहा है। और यदि देवी सहायता करना बंद कर दे तो? बेटा, इस युद्ध को जीतने के लिए हमें उस देवी के भूत उतारने होंगे। मदमलुंदा देवी के भूत? चाचा जान, इसके लिए हमें क्या करना होगा? बेटा, इसके लिए हमें अपने कुल गुरु और दिव्य शक्तियों के स्वामी गुरु अमरा को प्रसन्न करना होगा। फिर देखता हूं
इतनी कह के चला है मल के अमर गुरु का ध्यान लगा। मलखान, तुम यहाँ? तुम कैसे आना हुआ? सिरसे में सब कुशल तो है ना? गुरु बाबा, अब केवल आपका ही सहारा है। हाल सुनाने लगा है मल के गुरुजी सुनते ध्यान लगा। कैसे हरण हुआ मछला का सारी घटना दिया बता। हाथ जोड़ कर दिया निवेदन, हे गुरु बाबा करो सहाय। गुरु बाबा, अब केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं, वरना हाला उदल पत्थर हो जाएंगे महाराज। मलखान, आज अमावस की रात है और हम मंत्रों को जगाने के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तुम जाओ यहां से। ऐसा ना कहें महाराज, आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा? मलखान, अपना समय नष्ट मत करो, वरना हमारा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। तुम जाओ यहां से। ऐसा ना कहें महाराज, आपके अलावा कहां जाएंगे प्रभु? मैंने कहा ना, मेरा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। महाराज, आपको चलना ही पड़ेगा। मेरी बात मान जाइए महाराज। मलखू, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं, कोई सेवक नहीं जो तुम्हारी हर बात मानते रहेंगे। भाग जाए यहां से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। बहुत ही समझाया मल के ने गुरुजी उसकी सुनते ना। भैंस के आगे बीन बज रही, भैंसी खड़ी खड़ी पगराए। मुंडा सनक रहा मल के काल बरन हो जाए। महाराज, आपको चलना ही पड़ेगा। मलखू, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं जो तुम्हारी हर बात मानते रहेंगे। भाग जाए यहां से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपने मेरी विनती पर ध्यान नहीं दिया महाराज। वहां पर आला उदल मारे जाएंगे और यहाँ बेचारा इंदल अनाथ हो जाएगा। मुझे बहुत चिंता है ना आला उदल की, तो खुद पथरीगढ़ क्यों नहीं चला जाता? मैं तो जाऊंगा ही महाराज, लेकिन जाने के पहले तुझे निपटा दूंगा। बोल, चलता है कि नहीं? मल्लू, तू ये क्या कर रहा है? बुढ़े, 7 दिन हो गए तेरे हाथ जोड़ते पांव पड़ते। तू क्या समझता है कि तेरे बिना मेरा काम नहीं बनेगा? अब ज्यादा शुभ मुहूर्त का तमाशा किया ना तो तेरी वो सुताई करूंगा कि तंत्र मंत्र तो बाद में जगेंगे, पहले तू सो जाएगा। बोल, चलता है कि नहीं? मलखान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पंडित, कसम है इन भुजाओं में ताकत देने वाले की, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और सुन, जब मलखान का मुंडा सनकता है ना तो मुर्दे भी आज्ञा मानने लगते हैं, और तू तो फिलहाल जिंदा है। बोल, चलता है या बना दूं मुर्दा? दबा दूं तेरा पेटुआ? अरे राम राम राम, जरूर कोई घोर संकट है, और यदि इसकी बात नहीं माना तो पक्का है ये कसाई मुझे मार डालेगा। जिंदा रहा तो किसी और मुहूर्त में मंत्र जगा लूंगा। जान बचाना है तो इसकी हाँ में हाँ मिलाना ही होगा। कैसा कर रहा है बेटा? कैसा कर रहा है मलखान बेटा?
मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं तो चलने को तैयार हूँ। क्षमा करें महाराज, मैं भी आपकी परीक्षा ले रहा था। तो चले महाराज। सुधर गया वामन।